अयूब भुट्टा वसावा हर महीने अपने घर में दरूद पाक की महफिल का एहतमाम करते हैं, जिसमें मियाँ मोहम्मद शरीफ मरहूम, मियाँ मोहम्मद अब्बास शरीफ मरहूम के लिए खुसूसी दुआ की जाती है। उन्होंने पटाई जड़ी की है ना, वो ऐसे थे जैसे मुझे गुलाब के फूल, चंबेली के फूल मारे हैं। बार बार मैं सलाम पेश करता हूँ मुस्लिम लीग नून के तमाम लोगों को। शेर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। 28 मई 2018 को अल हमरा हॉल में यौम तकबीर की तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ समेत मुस्लिम लीग नवाज़ की आला सियासी क़यादत मौजूद थी। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा भी इस तकरीब का हिस्सा थी। इस तकरीब के दौरान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर कारकुन ने सिक्योरिटी क्रॉस करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से हाथ मिलाने की कोशिश की, जिसके बाद सिक्योरिटी ने उनकी खूब दुरकत बनाई और बाद में साबिक़ वज़ीर आज़म ने उन्हें गले लगाया। मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक भी उनसे गले मिले और उनका शुक्रिया अदा किया। आज हमारे साथ अयूब भुट्टा वसावा साहब मौजूद हैं, जो कि UC 182 जल्लो मोड़ के सेक्रेटरी भी हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ से इनकी खासी पुरानी वाबस्तगी है। आज इनसे कुछ बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज़ से इनको इतना लगाव क्यों है और इनके घर की हालत तो खस्ता है। जिन लीडरान से ये मिलते हैं उन्होंने तो बहुत जायदादें और दौलतें बना ली हैं, आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कुछ नहीं किया। ये वहीं पर खड़े हैं जहां से इन्होंने शुरू किया था और अब इनके दिल में क्या सवालात आते हैं। बहुत शुक्रिया अयूब भुट्टा साहब, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है। इनके पेट पर पट्टी की गई है और ये कमीज़ के बग़ैर बैठते हैं। हमने इंटरव्यू के लिए इनको कहा कि आप ज़रा कपड़े पहन लीजिए ताकि आपने कैमरे पर आना है। अब आप पहले तो ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ कब से मुंसलिक हैं आप? मैं जी 1992 से मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी इंडिया में, मेरा राना तयम्बल हमारे PP 157 के MP हमारे लिए लेके गए थे। कायदीन से मोहब्बत है, मियाँ मोहम्मद नवाशी, मियाँ मोहम्मद शबाशी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मोहब्बत है, उससे हम आगाज़ किया है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मरना जीना साड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। जी अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि तकरीब के दौरान आपने कोशिश की कि जाकर हाथ मिला लें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से, इसकी क्या वजह है? ना भी हाथ मिलाते तो खैर थी, ये हाथ मिलाना इतना क्यों अहम था? इस वक्त हम इनके घर में मौजूद हैं और सामने टेबल पर इन्होंने तस्वीर रखी हुई हैं बड़ी तादाद में और उसको टेप के साथ जोड़ा हुआ है। मुख्तलिफ़ इवेंट्स की इनके पास तस्वीर हैं, मुख्तलिफ़ सियासी क़ायदीन के साथ ये मौजूद हैं। तो मुझे बताएं कि इतना ज़रूरी क्यों था हाथ मिलाना और आपके लिए इतना अहम क्यों है इन सियासी लीडरान के साथ मिलना? सबसे पहले मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है। 2018 से पार्लिमानी इजलास मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मेरी ये दस्तारबंदी की, मियाँ शहबाज साहब ने, मैं मियाँ शहबाज साहब की। उस वक्त मैंने मियाँ साहब से, दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट की, मियाँ साहब मैं किराए पे हूँ, कारकुन हूँ, पुराना हूँ, साद रफ़ीक भी था, चौधरी गफूर भी थे और भी हजरात थे। मियाँ साहब बड़े ने, मियाँ मोहम्मद नवाशी, मियाँ मोहम्मद शबाशी ने कहा इंशाअल्लाह जल्द आपको रिहाइश दी जाएगी। इस हवाले से 2016 में अमजद शहबाज को मैंने एप्लीकेशन दी। अमजद शहबाज ने क्या, इंशाअल्लाह आपको एक घर का ले देंगे हम, जिसमें उन्होंने मुझे 90 बुलाया। 90 बुला के चट्ठा साहब उधर बैठते थे। उन्होंने कहा, चट्ठा साहब को कहा अयूब भुट्टा वसावा का ना एक चेक बना दे जल्लो मोड़ जिधर रहते हैं उधर रहशियत के लिए। उस दूसरे दिन मैं गया तो मियाँ बादशाह फौत हो गए थे। उस तो बाद मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं 28 मई के हवाले से इस मौजूद मुलाकात करना चाहता था। हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शबाशी, उसने वादा किया है, जैसे एक बच्चा अपने बाप से सवाल करता है, पापा मुझे ये केला ले दो, अमरूद ले दो, कुछ ले दो, ऐसे मैंने अपने कायद से सवाल करने का, लेकिन मेरे दिल में असर थी, इतने लोग हम मुझे देखेंगे मैं अपने कायद से हाथ मिला रहा हूँ। बकाया है कि सिक्योरिटी वाले, मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट और बल्कि बार बार ये कहना चाहता हूँ, गलती मेरी थी। उन्होंने पटाई जड़ी की है ना, वो ऐसे थे जैसे मुझे गुलाब के फूल, चंबेली के फूल मारे हैं। नहीं, मुक्के लाते, ये चंबेली के फूल कैसे बन गए?
यही तो हम जानना चाहते हैं कि ये ख़ास बात क्या है जो किसी और में नहीं, मतलब कि मैं नहीं या कोई भी और शख्स शायद इस तरह से नहीं चाहता कि वो नवाज़ शरीफ से हाथ मिलाए, चाहे उसको उसके बदले में मार खानी पड़े या कोई इस तरह से स्ट्रगल करके जाके उनसे मिले, तस्वीर खिंचवाए। आपने ख़ुद बताया कि आप फ़ोटोग्राफ़र हैं और आप मज़दूरी भी करते हैं और आप किराए के घर में रहते हैं, और ये अभी नाजरीन देख रहे हैं आपके घर में हम मौजूद हैं, तो खस्ता हाली है। आप बता रहे हैं कि कसम पुरसी की आपने हालत भी देखी है, तो फिर भी आपके लिए इतना अहम है इनके साथ मिलना और सियासत करना। इन्होंने क्या दिया है आपको? जनाब, सबसे पहले मैं शरीफ बरदरन से इश्क मोहब्बत करता हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ, हमारे सामने हमजा साहब आते हैं, मैं हाथ मिलाता हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ जल्लो मोड़ ये यादगार शोधा में आते हैं 6 सितंबर के हवाले से। मैं खुशकिस्मत हूँ, हमारे MP MNA इर्द गिर्द और DCO वगैरह खड़े होते हैं। ये DCO हैं हमारे, ये जितने DCO आते हैं उनको मैं अपना तारीफ़ कराता हूँ, वो भी इधर आते हैं, मैं मेरी तस्वीरें बनाता हूँ। ये मैं उनसे मोहब्बत करता। हाँ, मैं एक इंसान हूँ। आपने कहा ये घुस्से या दर्द होती है, दर्द होती, मानते दर्द होती, लेकिन इतनी नहीं दर्द होती। जब मुझे आता है ना मियाँ साहब का चेहरा, तो मुझे सब कुछ मैं सब तो पहले मैं सलाम पेश करता हूँ बाजी मरियम को। उसने स्टेज पर मेरा नाम लिया, भाई मेरे अयूब भाई कारकुन है। मैं सलाम पेश करता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, जिसने स्टेज पर मुझे गले लगाया, मेरा मसला भी हल किया। उसने कहा 1 वीक पर आपको जल्लो मोड़ जिधर आप रहते हो उधर रहश मिल जाएगी। अब कहा 28 मई को कहा नवाज शरीफ जी 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 जी। ठीक है। कभी दिल में ख्याल आया, सियासत कर रहे हैं 92 से, कि जो कायदीन हैं उन्होंने तो बड़ी दौलत इकट्ठी कर ली, करोड़ों अरबों रुपया बना लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, लेकिन अयूब भुट्टा तुम अभी भी उधर ही हो। कभी ये ख्याल आता है? नहीं, ख्याल तो आता नहीं तो ना आएगा, लेकिन मेरा शौक़ है, मैं नारे लगाता हूँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, इसमें मेरा दिल भर जाता है। ठीक है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी जो करीबी फैमिली है, जो उनका ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान के अलावा किस लीडर को पसंद करते हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह साहब या दीगर कोई भी, किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? देखो जी, आपने क्या जो शरीफ बरदरन के साथ हैं, शरीफ बरदरन वो जो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून हमारा कोई मुखालफ भी आ जाएगा, मैं उसको भी पसंद कराऊंगा और उसको सलाम पेश करूंगा, वेलकम, सत बिस्मिल्लाह जी आन, उसको कहूँगा आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए। मैं हर वज़ीर, मशीर और MP MNA को और कारकुन को सलाम पेश करता हूँ जो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। क्या कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ वाले पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे भी बत्ती गई हुई थी, अभी आई है इंटरव्यू के दौरान। जी जी। ये पहले तो आप अब साबका चले जाएँ गवर्नमेंट में, पीपल पार्टी गवर्नमेंट में, उसमें बत्ती किधर होती थी? अब तो माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा आसान है, बत्ती आती है, ठीक है, चली भी जाती, मानते इसको मानते चली जाती, लेकिन इतनी नहीं जाती। अच्छा, आप एक किताब भी लिखने वाले हैं, वोट को इज्जत दो, उसके मुसन्निफ आप होंगे और किताब का आपने आगाज़ कर दिया है। तो वोट को इज़्ज़त दो में क्या लिखेंगे आप? उसका कंटेंट क्या होगा? उसके अंदर क्या आप बात कन्वे करेंगे? क्या आपका पैगाम होगा? वोटर को क्या इज़्ज़त मिलती है इस मुल्क में? जो मुस्लिम लीग नवाज़, खा पीपल्स पार्टी, खा तहरीक इंसाफ का जो वोटर है या जो सियासी वर्कर है, जो गरीब है, पसमानदा है, क्या उसको इज़्ज़त दी जाती है इस मुल्क में? जो वोट को इज़्ज़त मिलेगी, क्या लिखेंगे उसमें? उसमें देखो जी, पहले नंबर तो मैं ये लिखूँगा जो मैंने देखा है, जिस सियासतदान भाई से, बुज़ुर्ग से, अपना MP से, MNA, वज़ीर, मशीर से मिले, उनको मैंने जो देखा है करीब हो के, मैं उसका वाक़या एक लिखूँगा, कॉलम लिखूँगा, आर्टिकल लिखूँगा, उस पर लिखूँगा। ये मेरा शौक़ है, मेरा जज्बा है, लेकिन हमारा जीना मरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। और मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरा छोटा बेटा अली कहता है काश पापा मैं जवान होता, 2018 में मैं भी वोट डालता। मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। और माशाल्लाह में प्रेप में पढ़ता है, बेटी भी प्रेप में पढ़ती है, सॉरी 2 में पढ़ता है अली, तो मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। किसे? मैं भी अपने कायदीन से मोहब्बत करता हूँ। वो कहता है, और उसने ये कहा, मेरी तस्वीरें देखते जब पटाई हो रही थी, घर देख के रो रहा था। जब मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे गले लगाया ना, वो इतना खुश होया, पापा आपको मियाँ नवाज शरीफ ने गले लगाया। मैं मियाँ नवाज शरीफ से मोहब्बत करता हूँ। आई लव मियाँ नवाज शरीफ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, पूरी शरीफ बरादरन से मोहब्बत करता हूँ, मुस्लिम लीग नून तमाम लोगों से मोहब्बत करता हूँ। ठीक है।
अच्छा, अयूब भुट्टा साहब के कुल 12 बच्चे हैं, जिसमें से 4 इंतकाल फरमा गए हैं और बाकी अभी 8 बच्चे हैं इनके। कुछ इन्होंने तारुफ़ किया, अभी उनका तारुफ़ आपको करवाया कि कुछ स्कूल्स में पढ़ते हैं, बेटी और बेटा। अच्छा, तो आपकी ख़ुद माशाल्लाह अफ़सरों के साथ भी तस्वीर हैं, जो साबिक DCOs हैं उनके साथ, और अफ़सरों के साथ भी आप जाकर मिलते हैं, उनको अपना तारुफ़ करवाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो कभी अपने बच्चों के लिए ख़्याल नहीं आता कि मैं उनको सियासी कारकुन ना बनाऊँ, बल्कि वो पढ़ लिख कर कुछ अफ़सर बन जाए, कोई ऐसा किसी ओहदे पर आ जाए? वो तो देखो जी, ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, किस टाइम फ़ीसों का मसला बन जाता है। किस समय मैं 5,000 रुपया किराया देता हूँ, अपना 5,000 रुपया बिल अपना घर का देता हूँ किराया, जिसमें बिल भी आता है बिजली का नहीं होता, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा है। मेरा बेटा प्राइवेट है, बाटा में, उधर मजदूरी करता है, मैं भी करता हूँ। रिज़्क़ के हलाल अल्लाह ताला दे गया, बहुत अच्छा दे रहा है। रह गई ख्वाहिश की, हर बंदे की ख्वाहिश होती है मेरे पास मोटरसाइकिल है, कल को गाड़ी हो, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं हमारा रिज़्क़ हलाल चलता रहे, और इस पार्टी में हम धीरे बेधीरे जिस स्टेप जा रहे हैं, कोई उंगली ना उठा सके ये भी अयूब भुट्टा वसावा मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, ये फ़लाना गलत काम कर रहा है। मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई ऐसा रहनुमा जिसे नापसंद करते हों? आई लव मुस्लिम लीग नून, आई लव सरकार, मैं सबको पसंद करता हूँ, और मैं मीडिया, आप मेरे भाई हैं, आप बेटे हैं, मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ, आपको भी पसंद करता हूँ। हमारी किस्से से नहीं इतनी मुखालफत, लेकिन मैं एक बात याद करता हूँ, जब का मेरा मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरीफ बरादरी के लिए मैं हर महीने, उससे पहले किससे ताल्लुक़ था? मेरा किसी से तल्लुक़ नहीं था, मैं मुस्लिम लीग नून का तल्लुक़। अगर तल्लुक़ बनाने की कोई ऑफ़र आ जाए तो क्या कबूल कर लेंगे, पैसों के एवज़ या किसी भी मुराद के एवज़? मैं पैसों पर लानत बेचता हूँ, और जो आएगा इंशाअल्लाह ताला मेरे पास नहीं आएगा। मैं ऐसा कारकुन हूँ, जो दूसरे सियासी लोग हैं ना, वो मेरे नाम से एलर्जी करते हैं इसको दावत देने के लिए। तो नाजरीन, आपने सुनी गुफ्तगू अयूब भुट्टा वसावा साहब की, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के एक फ़ैन हैं, एक सियासी कारकुन हैं, UC 182 के सेक्रेटरी हैं, और इनको एक अजीब इश्क है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से और मुस्लिम लीगी क़यादत से, कि ये कहते हैं कि उनसे हाथ मिलाने के लिए जो मुझे मार पड़ी, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो मार नहीं थी, वो मुक्के नहीं थे, बल्कि फूल और कलियाँ थीं। मुझे वो अच्छा लगा। बाद में जब मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मिला तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया, और मेरे बच्चे ने भी इस बात की खुशी मनाई। लेकिन इनकी कमिटमेंट अभी वहीं के वहीं है जो इनसे लीगी क़यादत ने की थी, कि चूँकि आप किराए के घर पर रहते हैं, 5,000 रुपया किराया देते हैं, बिजली का बिल भी आपने अदा करना होता है, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो आप चूँकि इतने पुराने हमारे कारकुन हैं, आप जहाँ पर रहते हैं, जिस टाउन में जल्लो मोड़ के करीब आपका घर है, वहाँ पर आपको अपना घर दे दिया जाएगा, जो कि आपके नाम पर होगा, और फिर आपको किसी के यहाँ किराए पर रहने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। दोबारा वादा किया इनसे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने, और अब देखते हैं इनका वादा कितनी देर में पूरा होता है, फिर इनको हम मुबारकबाद भी देंगे। अपना ख्याल रखिए, और हमारी दुआ जल्द आप सेहतयाब हों। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद, शेर पाकिस्तान जिंदाबाद। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।